रामनवमी में कुछ असामाजिक तत्वों ने दंगा भड़काने की कोशिश की थी और हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने की कोशिश की थी। लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां सारे धर्म के लोग प्यार और मोहब्बत के साथ मिलकर रहते हैं और ये साबित कर दिया मजलिस इफ्तार की दावत से, जिसमें सारे धर्मों के लोगों ने एक साथ इफ्तार किया, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या फिर खवातीन। रमजान के मौके पर पार्क सर्कस के आलिया यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑल बंगाल बोंगियो सांखालागू बुद्धिजीवी मंच की ओर से एक शानदार दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता जयप्रकाश मजूमदार, पीरजादा सैयद आतिफ अली शाह अल कादरी, तृणमूल माइनॉरिटी सेल के नेता एहतशामुल हक, फरीद खान, एंजेलिना मेंटोस जसनानी के अलावा समाज के हर वर्ग के लोग उपस्थित थे। इस प्रोग्राम के आयोजक बोंगियो सांखालागू बुद्धिजीवी मंच के स्टेट प्रेसिडेंट और टीएमसी कोर कमेटी मेंबर प्रोफेसर ओवाजुल हक ने कहा कि इस दावत इफ्तार में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि सभी धर्म के लोग शामिल हैं। धर्म गुरु भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि दर्शाता है कि बंगाल में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने हावड़ा में हुई हिंसा की निंदा की है और कहा कि कसूरवारों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये आज सांप्रदायिक संप्रीति का वार्ता इफ्तार जरूर हम लोग का है, लेकिन यहाँ सब धर्म का आदमी बैठा हुआ है। देखिए, हम लोग का धर्म गुरु पीर साहब है, हम लोग का मिनिस्टर लोग है, हम लोग का चेयरमैन साहब है, हम लोग मिनिस्टर और एक मिनिस्टर आ गया हम लोग का यहाँ। तो ये हम लोग सब मिलके एक वातावरण तैयार करा। बंगाल सांप्रदायिक संप्रीति है। बंगाल में कोई जो हम देखिए 30 तारीख को जो घटना घटा है बहुत पेनफुल है। बंगाल में ऐसे क्रिएट करना चाह रहे हैं। आज हम लोग पीर साहब को बोलेंगे दुआ करने के लिए बांग्ला में सांप्रदायिक संप्रीति अटूट रहे, सेकुलरिज्म हम लोग को बरकरार रहे। हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हम लोग आज दुआ करेंगे बांग्ला हिफाजत रहे, सांप्रदायिक संप्रीति अटूट रहे। और इफ्तार हम लोग जब टाइम होगा 5:56 में आज इफ्तार है, इंशाल्लाह सब मिलकर हम लोग इफ्तार करेंगे। ये दिखा देंगे कि बंगाल में कोई सब धर्म एक है, एक साथ हम लोग भाईचारा रखते हैं, एक साथ हम लोग चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बोंगियो सांखालागू बुद्धिजीवी मंच के तरफ से ये अजीमुशान दावत महफिल इफ्तार का ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ये ऑर्गेनाइजेशन के जो रूह रवा हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सरपरस्त हैं वो है प्रोफेसर जनाब वैजुल हक साहब, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है। बेसिकली इन्हीं के तरफ से ये पूरी दावत इफ्तार ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर बहुत सारे धर्म के अलग अलग डिफरेंट मज़हब के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग फील्ड से भी लोग यहाँ पर हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाई कैटेगरी के VIPs बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं। तो इससे ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि जो हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि धर्मो जेजार उत्सव सवार, यानी कि मज़हब जो है वो आप जिस भी मज़हब में क्यों ना रहे, कोई भी आपका मज़हब क्यों ना हो, मगर इंसानियत से बढ़ के कोई मज़हब नहीं है और हर धर्म इंसानियत का पाठ सिखाता है, हर धर्म इंसानियत की बोली सिखाता है। बस उसी चीज़ को जहन में रखते हुए आज बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर हम इस दावत महफिल इफ्तार में मौजूद हुए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर वैजुल हक साहब का कि जिन्होंने बहुत मोहब्बत से, मेहनत से ये पूरी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। सांखालागू बुद्धिजीवी मंच जो समझ लिए उनके रूहे रवा अध्यापक वैजुल हक साहब है, उनके इसमें आज इफ्तार का प्रोग्राम आलिया यूनिवर्सिटी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। वो आप खुद देख रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम धर्म के लोग, ये बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो जो कहते हैं हम लोग सर्वधर्म को लेकर के चलने वाले हमारे बोंगियो सांखालागू बुद्धिजीवी मंच एक मंच है, जिसके समझ लिए रूहे रवा हमारे प्रोफेसर वैजुल हक साहब है। तो यहाँ की हम लोग जो है इस तरह है कि भाईचारा ही सबसे बड़ी चीज़ है। ये हमारा इफ्तार है, हमारा रोज़ा है, माह रमज़ान है। लकुम दीन अकुम वालिया दीन, मैं अपनी मतलब का पालन करूं, दूसरे लोग भी पालन करते हैं, तो वो हमारी खुशी में ये बहुत बड़ा संप्रीति, भाईचारा है, एकता, अखंडता है कि ये समझ लिए कि बंगाल को दर्शाता है कि हमारे दस्तरखान में, हमारे इफ्तार का प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन तमाम लोग हैं। देखिए, ये एक
अभी हिंदुस्तान में 2014 के बाद में एक ऐसी पार्टी आई है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए, समझे ना। तो यहाँ हमारे ये बंगाल जो है, बंगाल में किसी भी कीमत पर कल का जो वाक़या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या है, इसको समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक इशू दे करके कि ताकि यहाँ पर क्या है, उन्होंने 2021 में उन्होंने कहा था कि आपकी बार 200 के पार, तो उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ था। अभी शुभेंदु अधिकारी समझ लिए वो लोड शेडिंग MLA, वो अपोजिशन में समझ लिए कि आज भारत के इतिहास में, मैं आपका ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ, वो लोड शेडिंग कर करके 1900 वोट से हमारा दीदी को मतलब ये किए है, जीता है वो। तो वो लोड शेडिंग MLA, लोड शेडिंग समझ लिए विधानसभा का वो मतलब अपोजिशन का लीडर है। तो वो समझना चाह रहे हैं कि हम यहाँ का मतलब ख्वाब बड़े बड़े, जैसे दिन में ख्वाब देखते हैं या फिर रेत में घर बनाने के काबिल, जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएगी। देखिए, सबसे प्रायोरिटी, सबसे पसंदीदा भालोबासा, एकता, अखंडता जो हमारी ममता बनर्जी है, जो सब धर्म को लेकर चलती है। उन्होंने कल कहा कि 33% मुस्लिम है। उन्होंने ये भी कहा कि 33% बंगाल में आबादी मुस्लिम आबादी है। जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपना धर्म कीजिए, वो भी अपना धर्म कर रहे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा, मुबारक महीना है, बरकत का महीना, फजीलत का महीना, इबादत का महीना है। तो इस महीने में खासकर हम अपने मुसलमान भाई तमाम लोग जो है सब इबादत में लगे रहते, और वैसे में वो आकर के हम लोगों को चुलगा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। वो समझ लिए हमारा रूट बनता भी नहीं है, फिर वो ज़बरदस्ती आकर के इस तरह कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक लंबी साजिश है। लेकिन हम इंशाल्लाह हम ये कहेंगे कि यहाँ तमाम साजिश नाकाम हो जाएगी। यहाँ हमारा भाईचारा था, भाईचारा इंशाल्लाह रहेगा। जो बंगिया संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के हमारे रूहे रवां वैजुल हक साहब के आप देख रहे हैं, हम लोग सब समझ लिए कांधा से कांधा मिला करके भाईचारा का समझ लिए एक मिसाल पूरे देश में देना चाहते हैं। और अमन शांति का हालात बंगाल और न्यूज़ टैग के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि हम लोग जो है भाईचारा ही में सबसे भलाई है। और ये देश जो है समझ लिए हम सभी का देश है, किसी एक का नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझो अपनी शान को, नफ़रत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, मत बांटो हिंदुस्तान को। थैंक यू।